प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के धर्म जिज्ञासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। मित्रों, रक्षा सूत्र जो हम मांगलिक अवसरों पर हाथ में बांधते हैं, ये एक वैदिक परंपरा है, प्रक्रिया है। मंत्र बोल करके बांधे जाने वाला ये रक्षा सूत्र, जिसको हम मौली बोलते हैं। कलाई में बांधने के कारण इसका एक नाम कलावा भी है। और ये केवल हम मांगलिक अवसरों पर ही बांधते हैं ऐसा नहीं है। विशेष पूजा पाठ में तो बांधते ही हैं हाथ में। वैसे भी जब हम कहीं देव दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं तो भी हाथ में बंधवाते हैं। तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो तीर्थ पुरोहितों के द्वारा बंधवाते हैं। और कई बार कुछ मान्यताओं को लेकर के देवस्थान पर भी वृक्ष इत्यादि में मौली बांधने की बड़ी प्राचीन परंपरा रही है। कलावा, हाथ में बांधने वाला ये रक्षा सूत्र है क्या? ये रक्षा सूत्र एक विशेष प्रकार का धागा है, सूत्र है। और इस सूत्र को बांधते समय जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिस भावना के साथ इसे बांधा जाता है, उसका अर्थ ये होता है, भाव ये होता है कि ये सूत्र जब तक बंधा रहे तब तक रक्षा होती रहे, सब प्रकार से रक्षा हो, सर्वत्र रक्षा हो, किसी प्रकार का अनिष्ट, किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव न कर सके। ये इसके पीछे का रहस्य है। ये सूत्र शुद्ध सूत का, कच्चे सूत का बना हुआ हो सकता है, रेशम का हो सकता है। विवाह संस्कार के अवसर पर इस सूत्र की रचना प्रायः ग्रामीण क्षेत्र में हाथ से की जाती है। पीले कपड़े, शुद्ध सूती पीले कपड़े को चौकोर काटते हैं, उसमें सरसों रखते हैं, राई रखते हैं, मंत्रों से अभिमंत्रित करके सूत्र के माध्यम से, धागे के माध्यम से उसको बांध करके और लंबा सूत्र उसमें जोड़ते हैं। और उसको वर वधू के हाथ में तो बांधा ही जाता है, इसके अतिरिक्त मंडपाच्छादन के अवसर पर जो बैठने का आसन होता है वर या वधू का, उसमें बांधा जाता है, मंडप में बांधा जाता है, पूजा में प्रयोग आने वाली सभी वस्तुओं में, कलश इत्यादि में वो रक्षा सूत्र बांधा जाता है। विवाह के समय बांधा जाने वाला ये रक्षा सूत्र आजकल बना बनाया बाजार में उपलब्ध है, मिलता है। शहरों में तो मिलता ही है, जिसमें एक छोटा सा चाकू लगा होता है, सुपारी बंधी हुई होती है, कौड़ी बंधी हुई होती है, लोहे का एक छल्ला बंधा हुआ होता है। इस प्रकार अनेक द्रव्य उसमें जुड़े हुए होते हैं। और इसको गाना, कंगना, कंकण, रक्षा सूत्र इत्यादि नामों से जाना जाता है, जिसे तेल पूजन के समय, मंडपाच्छादन के समय, हल्दी लगाने समय पूजा करके गणेश जी के समीप रखा जाता है। और ये वर के हाथ में, कन्या के हाथ में बांधा जाता है बाद में, जिससे कि उनका किसी भी प्रकार का कोई अरिष्ट ना हो और विवाह संस्कार के संपूर्ण कार्य में दृष्टि दोष भी ना हो, नज़र ना लगे, उनकी रक्षा हो। इसलिए ये रक्षा सूत्र उनके हाथ में मंगल मंत्रों के पाठ पूर्वक पूजा करके विधिवत बांधा जाता है। और इस रक्षा सूत्र कलावा का प्रयोग जब हम कोई भी शुभ काम करते हैं, नया वाहन खरीदते हैं तो उसमें बांधा जाता है पूजा करके। गृह प्रवेश कर्म में, जब किचन में, रसोई घर में झाड़ू, नए झाड़ू की पूजा लक्ष्मी जी के रूप में करते हैं तो उसमें बांधते हैं। नल में वरुण देवता की पूजा करते समय बांधते हैं। चूल्हे में अग्नि देवता की पूजा करते समय बांधते हैं। यहाँ तक कि गांव में जब पशुओं की पूजा की जाती है तो पशुओं के सींग में, उनके खुर में भी बांधने का ये प्रयोग किया जाता है। बच्चों के हाथ में, गले में, कमर में उनके रक्षार्थ मौली जरूर बांधी जाती है, रक्षा सूत्र अवश्य ही बांधा जाता है। वेद में इसका मंत्र भी है, लौकिक मंत्र भी है। राजा बलि के साथ भी इसका महत्व जुड़ा हुआ है। और रक्षाबंधन का त्यौहार तो हम मनाते ही हैं हर्ष और उल्लास और उत्साह के साथ, जो होता ही है रक्षा सूत्र बांधने का, जिसमें मंत्र बोला जाता है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिवधनामि रक्षे माचल माचल। इसके अतिरिक्त जब घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तो हाथ में रक्षा सूत्र अवश्य बांधा जाता है।
जो यज्ञ करता है उनके तो बांधा ही जाता है, वहाँ उपस्थित जितने लोग हैं, संबंधी जन, रिश्तेदार, मित्र, घर के सारे लोग, सबके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। यह रक्षा सूत्र पूजा आरंभ के समय भी रक्षार्थ बांधा जाता है और यज्ञ हवन संपन्न होने के उपरांत आशीर्वाद प्रसाद के समय भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। आचार्य जी के द्वारा रक्षा सूत्र हाथ में बांध करके और वैदिक मंत्रों के माध्यम से, लौकिक मंत्रों के माध्यम से विशुद्ध भाव से आशीर्वाद प्रसाद प्रदान किया जाता है कि आपके जीवन में मंगल हो, आपका सर्वत्र कल्याण हो और आपकी रक्षा हो। ये रक्षा सूत्र सामान्य नहीं होता, केवल कुछ धागों को इकट्ठा करके बनाया हुआ एक ऐसा धागा नहीं है, ये रक्षा सूत्र है। ये सारा जगत एक सूत्र में बंधा हुआ है। इस सूत्र का जब किसी मंत्र के माध्यम से भावना के साथ बांधा जाता है, अभिमंत्रित करके बांधा जाता है, तो इसमें प्रकृति की ऊर्जा भर जाती है। रक्षा के मंत्रों के माध्यम से जो ध्वनि तरंगे हैं वो इस सूत्र के साथ बंध करके जिसके हाथ में बांधा जाता है, जिसके शरीर में ये होता है, उसकी रक्षा करता है रक्षा सूत्र। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के गले में कर्ण ऋषि ने एक सूत्र बांधा था, एक गंडा बांधा था। वो बालक की रक्षा करेगा और अगर ये गले से खुल करके गिर जाए तो माता पिता के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा छू ले तो सर्प बन करके उसको डस लेगा। इस प्रकार की उसमें ऊर्जा भरी गई थी मंत्रों की, इस प्रकार का उसका प्रभाव था, महत्व था। अर्थात ये रक्षा सूत्र जिस भाव से मंत्रों का प्रयोग करके या भावना या कामना का प्रयोग करके बांधा जाता है, निश्चित ही प्रकृति की ऊर्जा से भरा हुआ ये रक्षा सूत्र उन भावों को, उन कामनाओं को परिपूर्ण करता है और जिसको बांधा जाता है उसकी रक्षा होती ही है। रक्षा सूत्र किस रंग का होना चाहिए? लाल और पीले रंग का रक्षा सूत्र होता है, सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। किंतु विशेष किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में जाने पर उस देवता से संबंधित रंग का भी रक्षा सूत्र लोग बांधते हैं, पहनते हैं। जैसे भैरव जी के मंदिर में गए तो काले रंग का रक्षा सूत्र वहाँ प्राप्त होता है, तो काले रंग का रक्षा सूत्र भी लोग पहनते हैं। कुछ लोग कई रंगों का मिश्रित रक्षा सूत्र हाथ में बांधते हैं, कुछ केवल दिखाने के लिए, अच्छा लगता है इसलिए भी धारण करते हैं। तो किसी भी रंग का रक्षा सूत्र हो, प्रमुख रूप से लाल और पीले रंग का ही रक्षा सूत्र प्रयोग में लाया जाता है। और ये उतारना कब चाहिए? जब इनका रंग धीमा पड़ जाए, रंग उतर जाए, तो वो रक्षा सूत्र उतार देना चाहिए और दूसरा धारण कर लेना चाहिए, या नया पहन लिया जाए और पुराने को उतार दिया जाए। क्योंकि जो रंग है रक्षा सूत्र में, जो लाल रंग है वो ऊर्जा का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है। वो सूर्य और मंगल की किरणों को प्रभावित करने वाला रंग है, जिसके कारण हमें शौर्य प्राप्त होता है, हमारा मंगल होता है। इस प्रकार वो लाल रंग का रक्षा सूत्र जब उसका रंग उतर जाए, रंग फीका पड़ जाए, तो निश्चित ही उसे उतार देना चाहिए। पीला रंग जैसे हम जानते हैं ग्रहों में बृहस्पति का है, बृहस्पति के माध्यम से आत्म संतोष प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, गुरुता प्राप्त होती है, बड़प्पन प्राप्त होता है। तो जब पीला रंग उतर जाए रक्षा सूत्र से, तो पीले रंग का रक्षा सूत्र भी उतार देना चाहिए। लाल पीले अगर मिश्रित रंग का रक्षा सूत्र है और दोनों का रंग उतरने लगा है, तो निश्चित ही ऐसे रक्षा सूत्र को उतार देना चाहिए और नया धारण करना चाहिए। रक्षा सूत्र अगर गले में धारण करते हैं तो स्त्री पुरुष सभी एक जैसा गले में धारण कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार के विचार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हाथ में बांधा जाए तो पुरुषों को सीधे हाथ में, अर्थात दाहिने हाथ में, राइट हैंड में बांधना चाहिए। अविवाहित बालिकाओं को भी दाहिने हाथ में ही बांधना चाहिए, राइट हैंड में बांधना चाहिए। विवाहिता स्त्री को, सौभाग्यवती स्त्री को हमेशा लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में ही रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। रक्षा सूत्र बदलें कब, उतारें कब? एक तो मैंने बताया जब रंग उतर जाए तब बदलें। इसके अतिरिक्त स्मशान भूमि में जाकर के लौटें तो रक्षा सूत्र अवश्य ही बदल लेना चाहिए। किसी प्रकार के ऐसे स्थान पर आप जाते हैं जहाँ कुछ अशुभ हुआ है,
तो वहाँ से लौटते समय रक्षा सूत्र उतार दें और नया रक्षा सूत्र धारण कर लें। इस प्रकार रक्षा सूत्र आपकी हमेशा रक्षा करे। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। वैदिक मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।